हाय एवरीवन। सो आप सभी लोगों ने आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया 4 अगस्त वाला। ब्लड रिलेशन बहुत ट्रिकी था, तो आज के इस सेशन में हम लोग ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो कि ट्रिकी हैं, जो कि आपके आरआरबी क्लर्क में भी आ सकते हैं। और देखा जाए तो बिल्कुल हल्का फुल्का इसी तरीके का ट्रिकी पैटर्न आपको ब्लड रिलेशन देखने को मिल सकता है आने वाले अपकमिंग बैंकिंग के एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भर रहे हैं या भर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट इज क्रैकर पैकेज। क्रैकर पैकेज को यूज करके आप अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते हैं। दैट इज आपको मेंस का भी और प्री का भी कंटेंट मिलेगा। पीडीएफ बंडल आपको प्री की भी मिलेगी, मेंस की भी मिलेगी। मॉक टेस्ट प्री का भी मिलेगा, मेंस का भी मिलेगा, और जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहता है। इसीलिए आप इसको परचेस कर सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड, जो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। दैट इज B12। आप B12 कोड को यूज करेंगे और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रीमियम बंडल की, आप यूज कर सकते हैं ये भी। और आप प्लेटिनम मॉक टेस्ट भी पा सकते हैं B12 को यूज करके। गोल्ड टेस्ट की भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज करके? B12 जो कूपन कोड है ये। नाउ दिस इज द माय रफ्तार बैच ऑलरेडी स्टार्टेड। दिस इज माय फोन नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरीज। जहां पे बोला है R इज द डॉटर इन लॉ ऑफ L। क्या बोला है? R इज द डॉटर इन लॉ ऑफ L, बहू है। R इज द डॉटर इन लॉ ऑफ L, who is the sister in law of O। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही हैं। अब हमें पता ही नहीं चलेगा कि L किस तरीके से सिस्टर इन लॉ है। R is a daughter in law of L। L L who is the sister in law of O। L who is a sister in law of O। L who is a sister in law of O। P and N are cousin। कब होंगे cousin? मैं, मेरा भाई, मेरा बच्चा P, मेरे भाई का जो बच्चा N, तो P and N cousin हो गए। ये लाइन मत भूलना। और वो भी cousin ब्रदर हैं। K is the only son of M। M is married to L। ओए होए। And K is the only son। That's it। तो M is married to L and K is the only son। Only son। M is married to L and has no brother। मतलब M is married to L, K is the only son of M, M is married to L and M does not have any brothers। M का कोई ब्रदर तो नहीं है। ये कैसे बन रहा है? ओके, जेंडर ही नहीं मालूम। ब्रदर नहीं तो बहन तो हो सकती है। ब्रदर नहीं तो बहन तो हो सकती है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इस वाले केस में अगर L का, सॉरी, M का, हाँ, M का कोई ब्रदर नहीं, ठीक है। R हैज नो सिबलिंग। दोनों में हमने R का कोई सिबलिंग नहीं बनाया। K हैज अनमैरिड आंट। K हैज अनमैरिड आंट। अच्छा, K हैज अनमैरिड आंट मतलब K की बुआ या मौसी बनाना है। पापा की साइड से, मम्मी की साइड से भी हो सकती है। मम्मी की साइड से अगर देखा जाए, आंट बनेगी K हैज अनमैरिड। ये वाली तो मैरिड हो रही है, ये वाला सिस्ता तो मैरिड हो रहा है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ बना सकते हैं। और यहाँ से देखा जाए तो वो अनमैरिड है, जो भी है ओ है वो अनमैरिड है। यहाँ से भी कोई ना बन सकता है अनमैरिड। कंफ्यूजन होएगी कि नहीं होएगी? बिल्कुल होएगी इस लाइन से। लेकिन बोला क्या है? क्यू इज द नीस ऑफ ओ एंड आंट ऑफ पी। अब आपको यहाँ पे एक चीजों को ध्यान से समझना है कि जितनी भी चीजें दी हैं वो सभी बनेंगी, इसमें बिल्कुल बनेंगी। अब बोला क्या? क्यू इज द नीस ऑफ ओ, तो ओ का नीस कौन है? ओ का नीस कौन है? क्यू है। ओ का नीस कौन है? क्यू। अगर मैंने और बढ़ा के किया तो हम बाकी लोगों को प्लॉट नहीं कर पाएंगे और ऐसी खाली जगह रह जाएगी। तो मैं सब कम से कम लेता हूं, ओ इज द नीस ऑफ क्यू। तो यहां पे क्यू कर दिया। कौन है? नेफ्यू नहीं, नीस है, तो क्यू ये कर दिया। एंड यही क्यू इज द
आंट ऑफ पी, यही क्यू आंट ऑफ पी, दैट मीन्स कि पी यहां आ जाएगा और पी एंड एन आपके कजन ब्रदर थे, पी एंड एन आपके कजन ब्रदर थे। अच्छा, तो यहां पे देखा जाए इसका इससे मतलब ये आपका ऐसे P एंड N आर द कजन ब्रदर। मैं अब देखूं अगर इस सिचुएशन में मैं फंस जाऊंगा कि मेरे लिए एक ब्लैंक स्पॉट आ रहा है, यहां कौन होगा हमें नहीं मालूम चल पा रहा है। इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और सिचुएशन हो जाएगी रूट आउट। यहीं पे ही बच्चा कहता कि मेरे दो दो आंसर आ रहे थे, यहाँ पे एक आंसर है। अब इसको देखो, अब इसको देखने पे ये समझ में आ रहा है कि O इज द नीस ऑफ Q। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी यहां तक। उसके बाद P यहां आ जाएगा, क्यों? क्योंकि बोला है ना कि Q इज द आंट ऑफ P, तो Q इज द आंट ऑफ P और यहां से N आ जाएगा, एम P एंड N आर कजन ब्रदर्स हो गए। अब मैं कहूं अगर कि M की कौन, ये क्या है? अब देखो ना, बोला है R हैज नो सिबलिंग, ठीक है, ये एक चीज बोली हुई थी कि L हैज नो ब्रदर, ठीक है, K हैज अनमैरिड आंट, K हैव अनमैरिड आंट, मतलब एक बात समझिएगा यहाँ पे, अनमैरिड आंट, आंट तो है लेकिन वो अनमैरिड है, ये लाइन का मतलब है, इस लाइन को समझ लीजिए। अगर ये लाइन बोली गई है कि के हैज अनमैरिड आंट, मतलब के की आंट तो है बट वो अनमैरिड है, तो के की जो आंट है वो आंट तो है बट वो अनमैरिड है। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करेंगे, के की आंट बनेगी, यहाँ वाले में हम केस में कुछ कह नहीं सकते थे, उधर से भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैंक स्पॉट आ रहा है, दैट इज ये वाला, हम यहाँ पे किसको प्लेस करेंगे? सारे लोगों तो बन चुके हैं, इसीलिए ये केस कैंसिल भी हो जा रहा है और यहां मैं हर एक एक पर्सन को अलॉट कर पा रहा हूं। ये था आंसर। ऐसे सवालों को और जानने के लिए मेरी डेली क्लास में आया करिए एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर।